नमस्ते ईपीएफओ मेंबर्स। अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ पोर्टल पर हाल ही में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझना आप सभी के लिए जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके यूएन अकाउंट में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और अब आपको अपनी सर्विसेज कहां मिलेंगी। सबसे पहले अपने यूएन अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको कई नए विकल्प और बदलाव दिखाई देंगे। अब आपको पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहीं मिल जाएगा, जहां से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पासबुक चेक करने का विकल्प और क्लेम करने का विकल्प भी यहीं उपलब्ध है। एक महत्वपूर्ण बदलाव सर्विस हिस्ट्री को लेकर हुआ है। पहले जब आप व्यू सेक्शन पर क्लिक करते थे तो वहां सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब उसे वहां से हटा दिया गया है। अब सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको मेंबर सर्विस हिस्ट्री वाले नए विकल्प पर जाना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और ओके दबाएंगे, आपके सामने वो सभी कंपनियां आ जाएंगी जहां आपने काम किया है। अगर आपकी नौकरी अभी चल रही है तो वहां आपको लाइव दिखाई देगा, और अगर नौकरी छोड़ चुके हैं तो क्लोज लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आपको अपनी सर्विस की विस्तृत जानकारी चाहिए तो बस अपनी मेंबर आईडी पर माउस लेकर जाएं। वहां आपको अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर और अन्य जानकारी मिल जाएगी। मैनेज सेक्शन में भी आपको पुराने सभी विकल्प मिलेंगे, जैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, केवाईसी अपडेट करना, नॉमिनी डिटेल्स चेंज करना या फिर एग्जिट डेट मार्क करना। पासवर्ड चेंज करने का विकल्प भी यहीं मौजूद है। अब बात करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज की, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से समझें, यहां चीजें अब कैटेगरी के हिसाब से अलग कर दी गई हैं। अगर आपने गलती से पहले कभी स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया था तो उसे सरेंडर करने का ऑप्शन भी अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ही मिल जाएगा। सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए आप यहां से भी सर्विस हिस्ट्री टैब पर क्लिक कर सकते हैं। क्लेम करने की प्रक्रिया में भी बदलाव है। अब आपको मंथली पेंशन के लिए यहां कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे अलग कर दिया गया है। एडवांस क्लेम या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, जिसमें फॉर्म 19 और 10C भरा जाता है, आप क्लेम वाले ऑप्शन का ही उपयोग करेंगे। इसी तरह पुराने क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए अब ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड का विकल्प दिया गया है, जहां आप अपने पुराने सभी क्लेम्स की हिस्ट्री देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना। इसके लिए आपको क्लेम फ्रॉम 10D वाले विकल्प पर जाना होगा, लेकिन याद रखें, इसके लिए आपकी सर्विस 10 साल से अधिक होनी चाहिए और आपकी उम्र 50 साल पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है या आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यहां अप्लाई करने पर आपको एरर दिखाई देगा। अंत में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में एक बेहद जरूरी जानकारी। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको 15,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। उम्मीद है कि पीएफ अपडेट पॉइंट की तरफ से दी गई यह जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन नए बदलावों को समझ सकें। पीएफ से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए पीएफ अपडेट पॉइंट के साथ जुड़े रहें।